हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड द एक्स एक्सिस। तो एरिया का क्वेश्चन है। सबसे पहला टास्क हमारा, हम अपना चित्र बना लेते हैं। आइए चलिए चित्र बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे गिवन है यहाँ पे पैराबोला। पैराबोला गिवन है y माइनस टू का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x माइनस वन। ठीक है, तो मैं इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इससे कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि जो मेरे पैराबोला का साइड होगा, पहली बात तो वो राइट साइड ओपनिंग होगा। ठीक है, और दूसरा जो उसका वर्टेक्स होगा वो कितना होगा, x के लिए 1 और y के लिए 2, तो 1,2। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट है मेरा 1,2। तो जो मेरा पैराबोला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये मेरा ग्राफ हो गया पैराबोला का। तो मैं बोल लेता हूँ y माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वन का। अब दूसरा मुझे गिवन है द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3। तो देखो, ऑर्डिनेट यानी कि उसका y पॉइंट कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो अब देखो, उसका ऑर्डिनेट 3 है, वहां से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो यानी कि ये 3 पॉइंट जो है, मान लीजिए कहीं यहाँ पे, मान लीजिए ये था मेरा 1,2। तो ये x पे 1 है, तो y पे 2, तो y पे 3 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ हुई है, तो ये मान लीजिए टेंजेंट है हमारी। ठीक है, इस पॉइंट से ड्रॉ होती हुई। चलिए मैं दोबारा बना देता हूँ टेंजेंट को। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये इस तरह से क्या है, ये हमारी टेंजेंट है। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट से जा रही है, यहाँ पे जो y एक्सिस है वो कितना है, 3 है। तो x कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, रख के देख लेते हैं अपने इसमें। जो हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, एट y इज इक्वल टू 3 पे x कितना आएगा, देखो 3 माइनस टू, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू x माइनस वन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यानी कि यहाँ पे x कितना है, मेरा 2 है, जहां से मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। अब मुझे बेसिकली इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, और टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हमें अच्छे से आती है। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो देखो, पॉइंट तो हो गया मेरा x1 y1, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि m एट पॉइंट हम कह सकते हैं x1 y1, और यहाँ पे x माइनस x1। तो चलिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। y हमें गिवन है ये। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2y माइनस टू, और इसका करेंगे तो फिर dy बाई डी एक्स और 2 का 0, दिस इज इक्वल टू x का आ गया 1। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 1/2 y माइनस टू। अब हमें पॉइंट पे निकालना है, तो dy बाई डी एक्स एक्स एट पॉइंट x1 y1 यानी कि 2,3 पे क्या आएगा, तो 1/2 y की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस टू यानी कि 1। तो यहाँ से आ गया 1/2। तो यहाँ पे अब रख देते हैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए। तो y माइनस वाई वन है 3, dy बाई डी एक्स आया है 1/2 x माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2y माइनस सिक्स इज इक्वल टू x माइनस टू। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी टेंजेंट की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन, मैं पहले लेता हूँ, ये है मेरी क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके निकाली है। तो अब देखो, इसने यहाँ पे ये एसएम टेंजेंट तो एक्स एक्सिस को टच किया। तो यहाँ पे अब मुझे पॉइंट पता करना है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे क्या होगा, y 0 होगा। तो रख देते हैं एट y इज इक्वल टू 0 पे, देखते हैं x कितना आएगा। तो ये जाएगा x माइनस 0 प्लस फोर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है -4,0 का पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला कौन सा पॉइंट होगा। अच्छा, इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे। ठीक है, तो अब देखो, हमें उसने कहा क्या था, हमें जो रीजन बाउंड करना था वो किससे करना था, एक तो पैराबोला से, इसकी टेंजेंट से एंड एक्स एक्सिस से। तो इन तीनों से जो बाउंडेड होने वाला रीजन होगा, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये थी हमारी टेंजेंट, और ये था हमारा पैराबोला। तो इनसे जो बाउंडेड रीजन आया वो रीजन आया ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा कलर भर लेते हैं, हमारी लाइफ भी ऐसे ही कलरफुल होनी चाहिए। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, तो ये हमने अपना यहाँ से कलर हमने कर लिया है। ठीक है, चलो, अब हमें इसको फाइंड आउट करना है, जो ये हमारा शेडेड रीजन है, कि इसका एरिया क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया।
देखो y की लिमिट कहाँ से गई, यहाँ पे y 0 है और ये गया है यहाँ तक, जहां पे y कितना है, y इक्वल टू 3 की लाइन है। तो मैंने y में लिमिट ली तो 0 टू 3, यानी कि मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चलाई है। और जब हमने y की लिमिट लेते हैं तो हम जो फंक्शन लेते हैं कैसे लेते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो राइट कर्व क्या है मेरा, ये पैराबोला का, और हमें रखना किसकी फॉर्म में होगा, x की ही y की ही फॉर्म में रखना होगा। तो ये आ जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। देखो ये था ना हमारा कर्व, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो बेसिकली क्या आएगा, y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये आया मेरा राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। अब लेफ्ट कर्व क्या है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है। अगेन स्ट्रेट लाइन से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, तो वो कितनी आ जाएगी, 2y माइनस 4, और ये हो गया dy। ठीक है, बस यही है मेरा रिक्वायर्ड एरिया। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 0 से 3, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, और ये आ जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ से मेरे पास जो बच जाएगा, ये 2y माइनस 4 था। तो यहाँ से ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैं माइनस 2y प्लस 5 लिख लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे प्लस 5 कर लेते हैं बस। चलो, अब ये हो गया dy। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 की क्यूब अपॉन 3, डिफरेंशिएट करेंगे, y का 1 इसका 0 प्लस का 5y माइनस का 2y स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा y स्क्वायर। लिमिट आई है 0 से 3। देखो जब 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 1, 1 की क्यूब 1, तो यानी कि 1/3 प्लस यहाँ से आया 15, यहाँ से आया माइनस का 9, 0 रखने पे क्या आ जाएगा माइनस, देखो जब 0 रखेंगे तो 2 की क्यूब, तो यानी कि माइनस 8/3, ये 0 और ये भी 0। ठीक है, तो हमारे पास जो आया एक्सप्रेशन वही आया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1/3, तो 9 6 15, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 6, यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 8/3। तो यहाँ से 3 को ले लेते हैं एलसीएम, 1 प्लस 18 प्लस 8। ठीक है, तो 18 और 9 यानी कि 27/3, तो यहाँ से आ गया 9, एंड 9 इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.